नमस्कार दोस्तों। साल 1987 में रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। इस शो ने छोटे पर्दे पर खूब टहलाक मचाया था। रामायण को मैथोलॉजिकल सीरियल के रूप में जून 2003 में लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इसको 55 अलग देशों में भी टेलीकास्ट किया गया था और 650 मिलियन ऑडियंस ने देखा था। आज हम आपको इसके किरदारों से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी दर्दनाक मौत हुई थी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है मुकेश रावल का। रामानंद सागर की रामायण में मुकेश रावल ने विभीषण का किरदार निभाया था। इस किरदार की वजह से उन्हें इतनी शोहरत मिली कि घर घर में पहचाने जाने लगे। बता दें कि मुकेश अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। साल 1991 के दौरान मुंबई में जन्मे मुकेश ने हिंदी भाषा के अलावा गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया। वह जिद, ये मजदार, लहू के दो रंग, सत्ता, औजार और कसक आदि हिंदी फिल्मों में नजर आए। वहीं हसरतें, बींद बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा आदि सीरियल में भी काम किया। आखिरी बार वह साल 2016 में प्रसारित हुए गुजराती सीरियल नस नस में खुन्नस में दिखे थे। मुकेश को विभीषण का किरदार अचानक मिला था। बता दें कि मुकेश ने मेघनाद और विभीषण दोनों किरदारों के लिए ऑडिशन दिया था। बाद में उन्हें विभीषण का रोल ऑफर किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश रावल ने आत्महत्या की थी। उनका शव मुंबई के कांदीवली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था। कहा जाता है कि अपने बेटे की मौत के बाद से मुकेश डिप्रेशन में थे। वहीं बेटी की शादी के बाद जब वह एकदम अकेले हो गए तो उनकी तकलीफ बढ़ती चली गई। डिप्रेशन के चलते उन्होंने खौफनाक कदम उठा लिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विजय अरोड़ा का। साल 1987 में पहली बार प्रकाशित हुई रामायण में ऐसे कई कलाकारों ने काम किया था जिन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि वक्त के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण यह सभी सितारे एक वक्त के बाद गुमनाम हो गए थे। ऐसे ही जबरदस्त कलाकारों में से एक थे विजय अरोड़ा, जिन्होंने रामायण में रावण के बेटे इंद्रजीत यानी मेघनाद का अहम किरदार निभाया था। ऐसे में जब रामायण का दोबारा प्रसारण हुआ तो सबसे ज्यादा मेघनाद के किरदार ने सुर्खियां बटोरी थीं। विजय ने इस किरदार को अपने अभिनय से हमेशा के लिए अमर कर दिया। कहा जाता है विजय की एक्टिंग को लेकर एक समय अभिनेता राजेश खन्ना भी डर गए थे। एक दौर में विजय अरोड़ा इतने मशहूर हो गए थे कि राजेश खन्ना को भी अपनी लोकप्रियता के लिए खतरा महसूस होने लगा था। कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद 1987 में रामानंद सागर की नजर विजय अरोड़ा पर पड़ी थी, जिसके बाद उन्हें यह किरदार मिला था। उन्होंने इस किरदार को इतनी मजबूती से निभाया कि आज भी लोग उनमें मेघनाद की छवि देखते हैं। विजय अरोड़ा ने छोटे पर्दे पर अपना करियर 1986 की सीरीज विक्रम और बेताल से शुरू किया था, लेकिन उन्हें लोकप्रियता 1987 में आई रामायण से मिली। विजय ने मेघनाद का किरदार निभाया, जो ज्यादा लंबा नहीं था, मगर अपनी अदाकारी से उन्होंने इस किरदार में भी गहरी छाप छोड़ी थी। इस किरदार को निभाते वक्त विजय की उम्र 43 साल के आसपास थी। 2007 में स्टमक कैंसर से उनका निधन हो गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है श्याम सुंदर कलानी का। रामानंद सागर के सीरियल रामायण के एक ऐसे कलाकार की कहानी बता रहे हैं जो एक्टर बनने से पहले पहलवान था। यह थे श्याम सुंदर कालानी, जिन्होंने रामायण में सुग्रीव और बाली के अलावा एक और किरदार निभाया था। उसने रामायण में 2 किरदार निभाए थे और अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया था। ये थे श्याम सुंदर कलानी, लेकिन इनकी बेहद दुखद मौत हुई थी और बदकिस्मती देखिए कि मौत के 10 दिन बाद लोगों को इसकी खबर लगी थी। वह हरियाणा के पिंजौर की कालका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे। श्याम सुंदर कलानी की मौत की खबर अखबार के जरिए पता चली थी। उनका निधन 29 मार्च 2020 को हो गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नलिन दवे का। नलिन ने रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। उनके द्वारा फिल्माया गया एक एक दृश्य ऐसा था कि लोगों की आंखें भर आईं। खासकर तब जब कुंभकर्ण जानते थे कि उनका वध होने वाला, फिर भी वो भाई के लिए रणभूमि में राम से युद्ध करने गए और आखिरकार श्रीराम के हाथों उनका वध हुआ। नलिन दवे गुजराती फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। 26 साल की उम्र में उन्हें भादर तारा वहेता पनी में पहला ब्रेक मिला। यहीं से नलिन दावे की किस्मत चमक उठी। इसके बाद उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में विलेन के रोल निभाए। नलिन के घरवाले उनके एक्टिंग करियर के खिलाफ थे।
नलिन महज 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत का क्या कारण था, इसकी जानकारी नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है चंद्रशेखर विद्या का। सुमंत का किरदार निभाकर दिल जीतने वाले चंद्रशेखर विद्या ने भी कई फिल्मों में काम किया था। उनका 2021 में 98 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जयश्री गढ़कर का। रामानंद सागर की रामायण में कौशल्या का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जयश्री गढ़कर की 29 अगस्त को 13वीं पुण्यतिथि है। जयश्री ने अपनी सुंदरता और अभिनय के दम पर 5 दशकों तक दर्शकों के दिल पर राज किया। जयश्री का जन्म 21 मार्च 1942 को कर्नाटक के कारवार जिले के सदाशिवगढ़ गांव में एक साधारण कोंकणी परिवार में हुआ था। जयश्री गढ़कर ने न सिर्फ मराठी और हिंदी में बल्कि गुजराती, तमिल, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है। जयश्री गढ़कर ने लगातार 3 वर्षों तक राज्य सरकार की ओर से अपनी फिल्म साधी मनसन, पटलची सून, थंब लक्ष्मी कुंकू लवते के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था। इस बेहतरीन अदाकारा ने 29 अगस्त 2008 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है संजय जोग का। संजय जोग ने भरत के किरदार में जान डाल दी थी। भरत का किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय जोग आज हमारे बीच नहीं है। महज 40 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी। संजय जोग का जन्म 24 सितंबर 1955 को नागपुर में हुआ था। 80 और 90 के दौर में संजय टीवी के मशहूर अभिनेता रहे, लेकिन वो कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। वे तो एयरफोर्स पायलट बनने की चाह रखते थे, लेकिन उनके माता पिता को ये मंजूर नहीं था। रामायण में संजय को पहले लक्ष्मण का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने रामायण में खुद से काम करने की इच्छा जताई तो उन्हें भरत का किरदार मिला। संजय ने 40 की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत का कारण लीवर फेल होना था। भरत के किरदार से घर घर में मशहूर हो चुके संजय जोग के फैंस को उनके निधन की खबर ने हिलाकर रख दिया था। रामायण खत्म होने के कुछ साल बाद 27 नवंबर 1995 को उनका निधन हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है बालधुरी का। रामायण में दशरथ का किरदार बालधुरी ने निभाया था और माता कौशल्या का जयश्री गाड़कर ने। ये दोनों असल जिंदगी में पति पत्नी हैं और सीरियल में भी इन दोनों ने इसी किरदार को जिया। खास बात है कि ये दोनों रामायण सीरियल के अलावा मराठी सिनेमा जगत में दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में भी शुमार हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मूलराज राजदा का। रामानंद सागर की रामायण में मूलराज राजदा महाराज जनक के किरदार में नजर आए थे। मूलराज राजदा ने कई धार्मिक सीरियल्स में बेहतरीन किरदार अदा किए थे। उन्होंने धारावाहिक विश्वामित्र में वशिष्ठ का किरदार निभाया था। इसके अलावा वह बी.आर. चोपड़ा की कई अन्य कृतियों में भी दिखाई दिए, जिनमें विक्रम बेताल भी है। रामायण के अलावा मूलराज महाभारत में नजर आए थे। इस शो में उन्होंने गंधर्व राज का किरदार निभाया था। मूलराज राजदा ने मुंबई में 23 सितंबर 2012 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है समीर राजदा का। समीर राजदा टीवी धारावाहिक रामायण में शत्रुघ्न की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। समीर राजदा एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से गुजराती सिनेमा में काम करते हैं। वह रामानंद सागर की टेलीविजन श्रृंखला रामायण और लव कुश में शत्रुघ्न का रोल करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ललिता पवार का। ललिता पवार ने रामानंद सागर के शो रामायण में मंथरा का किरदार निभाया था। अपने दमदार अदाकारी के दम पर उन्होंने मंथरा के किरदार में जान डाल दी थी। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने एक बार ललिता से जुद्धा किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया था कि जब रामायण में भगवान राम के अयोध्या लौटने का सीन फिल्माया जा रहा था, तब सेट पर दिए जलाए गए थे। उस दौरान शूटिंग करने के लिए ललिता बहुत उत्साहित थीं। तब उन्होंने गलती से अपने पैर जलते दिए पर रख दिए थे, जिससे उनके दोनों पैर जल गए। उन्हें आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और पूरी शिद्दत के साथ शूटिंग खत्म की। ललिता पवार की निजी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। अभिनेत्री को मुंह का कैंसर भी हो गया था। इसके अलावा उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सफल नहीं रही। अभिनेत्री की शादी फिल्म मेकर गणपतराव के साथ हुई थी। कुछ साल बाद अभिनेत्री की छोटी बहन ही उनकी सौतन बन गई। शादी टूटने के बाद वह अकेले रहने लगी थीं। उनकी मौत भी बेहद दर्दनाक हुई।
जब उनकी मौत हुई तब उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। ललिता पवार ने 24 फरवरी 1998 को अपने पुणे स्थित बंगले में अंतिम सांस ली थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पद्मा खन्ना का। रामायण में कैकेयी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस पद्मा खन्ना एक सीन की शूटिंग के बाद काफी इमोशनल हो गई थीं और वे रोने गई थीं। इतना ही नहीं, रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर की आंखें भी भर आई थीं। न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू में इस रामायण के इस सीन का किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि रामायण का कोप भवन वाला सीन शूट हो रहा था, जिसे लेकर उन्होंने काफी तैयारियां की थीं। पद्मा ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि रामानंद सागर कोप भवन वाला सीन शूट कर रहे थे। इस सीन में राजा दशरथ से कैकेयी काफी बुरी तरह नाराज हो जाती हैं और कोप भवन में चली जाती हैं। ये सीन इमोशनल काफी हैवी था। पद्मा ने बताया था कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वे इस सीन को शूट करने के बाद घंटों रोती रही थीं। पद्मा ने यह भी खुलासा किया था कि इस सीन के बाद खुद रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दारा सिंह का। दारा सिंह यानी दीदार सिंह रंधावा पंजाब के ऐसे पहलवान जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। छोटे पर्दे से लेकर फिल्मी पर्दे पर उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए, लेकिन उन्हें असली पहचान 80 के दशक में रामायण से मिली। उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। दारा सिंह ने हनुमान के किरदार में इस कदर जान फूंकी थी कि हर कोई उन्हें हनुमान समझकर पूजने लगा था। इसी से जुड़ा एक किस्सा रामायण सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने सुनाया था। सुनील ने एक इंटरव्यू में बताया था कैसे रियल लाइफ में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह ने रियल लाइफ में हनुमान बनकर उन्हें बचाया था। सभी जानते हैं कि दारा जी बेहद संजीदा और जिंदा दिल आदमी थे। उनके कई किस्से उनके चाहने वालों के पास हैं। इन्हीं में से एक किस्सा सुनील ने भी साझा किया था। उन्होंने बताया था कि हम रामायण सीरियल के सिलसिले में पहली बार देश से बाहर केन्या गए थे। वहां मैंने और दारा जी ने शॉपिंग की थी। दारा सिंह जी ने मॉल से मेरे लिए एक बैग खरीदा था। हम उस बैग को हाथ में पकड़े वापस जा रहे थे। दारा सिंह जी मेरे आगे चल रहे थे। तभी पीछे से एक चोर आया और मेरे हाथों से बैग छीनकर भागने लगा। मेरे शोर मचाने पर दारा जी पलटे और उन्होंने चोर को पकड़ डांचकर जमीन पर पटक दिया और इस तरह उन्होंने मेरा बैग चोरी होने से बचा लिया। मुंबई स्थित आवास पर 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने के बाद दारा सिंह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया था। 12 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुनील लहरी का। रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण का किरदार अभिनेता सुनील लहरी ने निभाया था। रामायण के बाद सुनील इस कदर मशहूर हो गए कि लोग उन्हें असल जिंदगी में लक्ष्मण के नाम से बुलाने लगे। यही नहीं, 80 के दशक में जब वो कहीं जाते थे तो लोग उनकी पूजा करने लगते थे। सुनील ने रामायण के अलावा कई सीरियल और फिल्मों में भी काम किया है। रामानंद सागर के साथ सुनील लहरी विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां टीवी शो कर चुके थे। एक दिन उन्हें रामायण के बारे में पता चला और उन्होंने ऑडिशन दे दिया। पहले उनका सिलेक्शन शत्रुघ्न के किरदार के लिए किया गया था। लक्ष्मण के लिए अभिनेता शशि पुरी को फाइनल किया गया। किसी वजह से जब शशि पुरी ने रोल करने से मना कर दिया, तब सुनील लहरी को लक्ष्मण का रोल मिला। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अरविंद त्रिवेदी का। रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले लोकप्रिय कलाकार अरविंद त्रिवेदी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म उज्जैन में हुआ और उन्होंने अभिनय का सफर गुजराती रंगमंच से की। अरविंद त्रिवेदी ने हिंदी गुजराती फिल्मों सहित कई नाटकों और धारावाहिकों में अभिनय किया। उनके निधन से गुजरात